नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। झारखंड में हुए एक और कैश कांड ने देश को हिला दिया है। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के नौकर के घर से नोटों का अंबार बरामद हुआ है। नोटों के इतने बंडल की सुबह से रात हो गई, लेकिन नोट गिनने वाली मशीन अब भी चालू है। सवाल है कि इतने नोट आखिर आए कहां से? पैसों का यह पहाड़ किसका है? आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। पैसा ही पैसा, इतना कि गिनते गिनते मशीन हांफने लगी। नोटों की गड्डियां ही गड्डियां, बंडल बनाकर करप्शन के इस काली कमाई को ईडी के अधिकारी नोट कर रहे हैं। 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और इससे भी ज्यादा। और नोट ही नहीं, ज्वेलरी भी, जिसकी कीमत आंकी जा रही है। ईडी के अधिकारी भौचक्के हैं। कहां से आया इतना पैसा? किसकी है ये पाप की कमाई? करप्शन का जाल कहां तक फैला है? नोटों के बंडल इसका सबसे ताजा उदाहरण है। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर के यहां छापेमारी हुई। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। जो पैसों का पहाड़ आपकी स्क्रीन पर है, यह मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के घर से बरामद हुआ है और उसी राज्य में बरामद हुआ है जहां के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करप्शन केस में जेल में हैं। उसी राज्य से बरामद हुआ है जहां इससे पहले कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 300 करोड़ बरामद हुए थे। ये वही राज्य है झारखंड, जहां की 37% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। नोट का बिस्तर बिछाकर सोने वाला वो कौन है जिसके ये करोड़ों रुपए हैं, ये भी सामने आएगा। लेकिन इस केस में जो अब तक सामने आया है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। ईडी की छापेमारी वीरेंद्र के राम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में की जा रही है। वीरेंद्र राम झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर हैं। वीरेंद्र राम को ईडी ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र राम पर ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाओं को लागू करने में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। पिछले साल ईडी ने आरोप लगाया था कि वीरेंद्र के राम ने ठेकेदारों को टेंडर के बदले कमीशन के रूप में कथित रूप से आपराधिक आय कमाई। 2019 में वीरेंद्र राम के एक सहयोगी के यहां से भी भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 30 करोड़ से ज्यादा के नोट ही नोट जो आप देख रहे हैं, कि इसकी कहानी 10,000 के रिश्वत केस की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। नवंबर 2019 झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा को ठेकेदार से 10,000 की घूस लेते पकड़ा। सुरेश वर्मा के घर एसीबी ने छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की। तब सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि ये पैसे वीरेंद्र राम के हैं और उनके रिश्तेदार ने पैसे रखने को दिए थे। ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया और वीरेंद्र राम ने बयान दर्ज कराया कि ये पैसे मंत्री को भी पहुंचाए जाते थे। ये पहली बार था जब मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आया और इसी जांच के दौरान ही आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नाम भी सामने आया, जिनके नौकर के घर पकड़े गए पैसों को गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। पैसा सामने है, कोई दलील की गुंजाइश नहीं दिख रही है,
चुनाव के ऐन बीच कांग्रेस की गाड़ी फंस गई है। झारखंड कैश कांड ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। आलमगीर आलम 4 बार से कांग्रेस के विधायक हैं। वो पाकुड़ सीट से वर्ष 2000, 2005, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए। अक्टूबर 2006 से दिसंबर 2009 के बीच आलमगीर आलम झारखंड विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी तो मंत्री बने। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा, और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों। आलमगीर आलम अपने निजी सचिव से पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन झारखंड की वर्तमान महागठबंधन की सरकार कैसे पीछा छुड़ाएगी? गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर कई बार बयान दे चुके हैं कि पीओके भारत का है और इसके लिए जान भी कुर्बान है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर बड़ी बात कह दी। पीओके को लेकर आगे क्या हो सकता है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पिछले 10 सालों में जटिल से जटिल पुराने मुद्दों का समाधान कर दिया है। क्या पीओके का मुद्दा सरकार की टॉप प्रायोरिटी में शामिल होने जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस पर बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे भारत पीओके को वापस ले सकता है। पीओके वापस लेने के 2 तरीके हैं। पहला जनमत संग्रह और दूसरा युद्ध। पीओके के अंदर जिस तरह लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के विरोध में हंगामे हो रहे हैं, भारत पीओके में जनमत संग्रह की मांग कर सकता है। पीओके वापस लेने का दूसरा तरीका है युद्ध। नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय सेना आसानी से पीओके पर कब्जा स्थापित कर सकती है। पाकिस्तान ने भारत पर कई युद्ध थोपे और हर बार जब वो हारने लगा तो तुरंत संयुक्त राष्ट्र के पास गया और हस्तक्षेप की मांग की। कारगिल युद्ध के वक्त भी जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने हस्तक्षेप किया तो युद्ध थम गया और पीओके वापस नहीं ले सके। POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution. I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. ऐतिहासिक दस्तावेज भी भारत का पक्ष काफी मजबूत बनाते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर समझौता किया था। नियमों के मुताबिक पूरी रियासत भारत का वैधानिक हिस्सा उसी वक्त हो गई थी, क्योंकि आज का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हरि सिंह के साम्राज्य का ही हिस्सा था। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर हासिल करने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 5 जनवरी 1949 को भारत युद्ध विराम पर सहमत हो गया, जिसके बाद आगे बढ़ रही भारतीय सेना के कदम रुक गए और पीओके भारत के हाथ आने से रह गया। हालांकि इंडी अलायंस के सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला राजनाथ के बयान के बाद भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने की बजाय लोगों को पाकिस्तानी एटम बम का डर दिखाने लगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं।
ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है। ये याद रखिएगा, उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और पीओके का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों के गढ़ की तरह करना एक बड़ा सवाल बना हुआ है।